परम पूज्य विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब आदरणीय आगंतुक संत महापुरुषों, समारोह में पति सजनों, धर्मशील माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों, बच्चे एवं बच्चिया एवं मानसौड़े के हंसगन, बड़ी सौभाग्य की बात जो बिहरौना ग्राम की पावन धरती पर संत लोचन दास जी तीनों भाइयों के द्वारा आज सदगुरु ज्ञान सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में दूर दूर से संत महापुरुषों का पदार्पण हुआ है, क्योंकि संतों का दर्शन और गुरु का आगमन कब होता है, तो जिनको पूर्व जन्म का भाग उदय होता है उन्हीं को संत महापुरुषों से दर्शन होता है। क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है जो संत दर्शन महापुण्यम, संत दर्शन महापुण्यम, जो कि संत को दर्शन मिल जाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, बाबा जी सब खाली खाई बोला एकदम सब से बना। तो संत का दर्शन बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, जिनके सेवा करने का अवसर मिलता है। लेकिन सेवा तो हम लोग लेने के लिए आए, लेकिन सेवा करते नहीं है। सेवा लेने के लिए आए हैं, सेवा करते नहीं है। लेकिन ये सावधान हो जाइए, दल भी खाना बहुत बड़ा जो है भार है। अगर एक दिन दल खाने के लिए जाते हैं एक जगह पर, तो आपको भी करना पड़ा। सधाइए कब बोझा कब उतरेगा। इसीलिए ये भी संभव कीजिए, जो हम सेवा ले रहे हैं तो हमें भी सेवा करना चाहिए। लेकिन सो नहीं होता है, कहता है कि दूर ये सब खाली तो ले ले बाबा मार के नहीं पाए। तो आप लोग भजन उपदेश का बहुत आनंद लिए हैं, जो गोविंद जी बहुत सुंदर सुंदर भजन आप लोगों से सुनाए हैं। पाइए, कोई भी कार्य होता है उसका मूलभूत कारण होता है, जो कार्यों का है गुण कार्यों में समाहित होता है, जिसे हम लोग सत्संग कहते हैं। लेकिन सत्संग क्या है? सत्संग हम किसे कहेंगे? सत्संग का वास्तविक होता है सत्य को ग्रहण करना, सत्य मार्ग पर चलना, सत्य को बोलना। लेकिन हम लोग न सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, न सत्य कर्म कर रहे हैं, न सत्य बोलने का कोशिश करते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं, संगत से सुख होते हैं, संगत से सुख होते हैं, कुसंगत से दुख हो। कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। सदगुरु कबीर कहने का भाव है, मानव जीव से इशारा करते हैं, ये संगत से सुख होते हैं। लेकिन हम लोग सत्संग में सुख को प्राप्ति कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं प्रवचन के द्वारा या भजन उपदेश के द्वारा। जब तक हम सत्संग में तो खूब आनंद भी हो रहे हैं, और जब सत्संग खत्म हो गया, भोजन हो गया, रास्ते में चले हो भोजन के लिए भंडारा में, तो भजन सत्संग भोजन के लिए, लेकिन आप तो सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। और कबीर सत्य प्रकाश में बताया है, सदगुरु कबीर निर्देश देते हैं जीव से, जो भक्ति भाव भादव नदी, भक्ति भाव भादव नदी, समिता सरिस उपलाय, ऐसा नदी जो आन परे
जो जेठ मास ठहरा। सदगुरु कबीर कहते हैं जो भक्ति जो करने के लिए जो उमरते हैं, कोई किसी प्रकार का मानव जीव जो है भक्ति करता है, चाहे आर समझ है, चाय का बात है, चाय का डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, चाय का है चलाते हैं सत्संग में, अल्लाह के लगा सत्संग से बाहर चाय चलाइए गुप्त रूप में। सदगुरु कबीर निर्देश देते हैं जीव से जो भक्ति भाव भादव नदी, ये मानव जीव तुझ में वह भाव है। भाव कौन चीज का है? भक्ति का। लेकिन हम कौन सा भक्ति करेंगे, कौन सा भक्ति करने के लिए आए और कौन सा भक्ति करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा भक्ति करने के लिए नाना प्रकार का भक्ति करते हैं, जिसमें जिनको श्रद्धा है उसमें वो लीन है। चाहे राम भक्ति करते हो, कृष्ण का भक्ति करते हो, या शिव का भक्ति करते हो, या कबीर साहब का भक्ति करते हो, तो उसमें उमर जाते हैं। जिस प्रकार से कहीं पर जो देखते हैं जग होता है तो गांव-गांव से चले जाते हैं जग को देखने के लिए, तो उसी प्रकार से भक्ति के नाम पर, भंडारा के नाम पर हम आए हैं बिहरौना ग्राम में, उमर गए हैं। जिस प्रकार से भादव का महीना में देखते हैं, जब वर्षा प्रारंभ हो जाता है तो छोटा नदी का पानी बड़ा नदी में, और बड़ा नदी का पानी छोटा नदी में, माने एक दूसरे में बहने लगता है। और जब जेठ का महीना जब होता है तो उसमें एक पसेरी पानी नहीं मिलता है। उसी प्रकार से सत्संग में जो है, यहाँ जाने के बाद एक पसेरी का पानी का तात्पर्य है कि आप में ठहरा नहीं, अटका नहीं, अंतःकरण में समाहित नहीं हुआ, तो सत्संग में जाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए धर्मदास जी को सदगुरु कबीर इशारा करते हैं। जो हम लोग आग्रह निवेदन करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ करके, बंधन है, बंधन है गुरुदेव साहिब, बंधन है गुरुदेव साहिब, बंधन है गुरुदेव।